हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कार्बन पदचिह्न की अवधारणा का परिचय। ठीक है, अभी हमने वाटर फुटप्रिंट पढ़ा, उसके पहले इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पढ़ा, अब है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। ठीक है, तो द कार्बन फुटप्रिंट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेस आप समझते हैं कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो भी एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रहा है बाय ह्यूमन थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज, वो सारे क्या होते हैं? कार्बन फुटप्रिंट्स में इंक्लूड होते हैं। ओके, ठीक है, द कार्बन फुटप्रिंट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये? इट मेजर्स द कार्बन बेस्ड गैसेस रिलीज थ्रू एनर्जी यूज, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड कंजम्पशन। ठीक है, ये मेन होता है कार्बन बेस्ड गैसेस कितनी रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में हमारे थ्रू, किस किस एक्टिविटीज में? एनर्जी यूज, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड कंजम्पशन। इन सब एक्टिविटीज के थ्रू कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट, या हम इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये सबका मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? कार्बन फुटप्रिंट। ओके, चलिए, कार्बन फुटप्रिंट इज एक्सप्रेस्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसेस की कुल मात्रा है। ठीक है, यह ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि और उपभोग के उत्सर्जन को मापता है। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। द टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions caused directly or indirectly by an individual, organization or product measured in CO2 equivalent is known as carbon footprint। ठीक है, आपको डेफिनेशन पूछता है तो याद रखिए, द टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, caused directly or indirectly by an individual, सेकेंड पार्ट organization or product, third part measured in CO2 equivalent is known as carbon footprint। ओके, तो डेफिनेशन बहुत इजी है। द टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions caused directly or indirectly by individual, organization or product measured in CO2 equivalent is known as carbon footprint। ठीक है, it is introduced in early 2000s under the ecological footprint framework। कार्बन पदचिह्न को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किसी व्यक्ति, संगठन या उत्पाद द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा को ही हम कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन पदचिह्न कहते हैं। यह अवधारणा 2000 के दशक में शुरुआत में पर्यावरणीय पदचिह्न के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, हमने वाटर फुटप्रिंट में भी उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, यहाँ पे भी हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट है एनर्जी फुटप्रिंट, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन फुटप्रिंट, थर्ड है फूड फुटप्रिंट, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री फुटप्रिंट, फिफ्थ है वेस्ट फुटप्रिंट और सिक्स्थ है लाइफस्टाइल फुटप्रिंट। ठीक है, इसका मतलब है इन सब जो चीजें हैं, इन सब जो हमारी एक्टिविटीज है, इनके थ्रू जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं, वो सारी चीजें अलग अलग फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट के कार्बन फुटप्रिंट के कंपोनेंट्स है। ओके, तो पहला है एनर्जी फुटप्रिंट, एमिशंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग। ठीक है, समझ गए आप। ट्रांसपोर्टेशन फुटप्रिंट, एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स एंड एयर ट्रेवल। ठीक है, फिर फूड फुटप्रिंट, एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। ओके, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होता है, वो होगा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट। फिर है वेस्ट फुटप्रिंट, मीथेन फ्रॉम लैंडफिल्स एंड वेस्ट डिस्पोजल्स। ओके, फिर है आपके लाइफस्टाइल फुटप्रिंट, डेली कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड डिजिटल यूज, इनसे भी जो ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके कार्बन फुटप्रिंट के कंपोनेंट्स। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। एनर्जी फुटप्रिंट, फिर है ट्रांसपोर्टेशन फुटप्रिंट, फूड फुटप्रिंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट, वेस्ट फुटप्रिंट और लाइफस्टाइल फुटप्रिंट। ठीक है, तो अगर आपको पूछता है कंपोनेंट्स ऑफ
कार्बन फुटप्रिंट, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछ रहा है तो आप उसकी कॉन्सेप्ट लिखिए, फिर उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद फिर आप कंपोनेंट्स भी दे सकते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए कंपोनेंट्स हुआ, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये है कंपोनेंट्स का हिंदी। ऊर्जा पदचिह्न बिजली और हीटिंग के उत्सर्जन, परिवहन पदचिह्न वाहन और हवाई यात्रा से उत्सर्जन, खाद्य पदचिह्न कृषि और पशुधन से उत्सर्जन, उद्योग एवं निर्माण पदचिह्न सीमेंट इस्पात और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जन, अवशिष्ट पदचिह्न लैंडफिल से निकलने वाले मीथेन, जीवन शैली पदचिह्न जैविक दैनिक उपभोग और डिजिटल उपयोग से उत्सर्जन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन फुटप्रिंट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फुटप्रिंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, क्या इंपॉर्टेंस है देखिए। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट मेजर्स ह्यूमन इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ह्यूमन का क्लाइमेट चेंज में क्या इंपैक्ट है, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में क्या इंपैक्ट है, ये कौन बताता है, ये बताता है कार्बन फुटप्रिंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट रेजेस अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग थ्रू डेली एक्शंस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसलिए जब कार्बन फुटप्रिंट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताता है तो फिर वो हमको ग्लोबल वार्मिंग के प्रति भी अवेयर कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फर्स्ट है मेजर्स ह्यूमन इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकंड है रेजेस अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड पॉइंट है हेल्प्स गवर्नमेंट क्रिएट एमिशन रिडक्शन एंड एनर्जी पॉलिसीज। जब गवर्नमेंट को पता चल पा रहा है कि इतनी ग्रीन हाउसेस गैसेस इतनी अमाउंट में रिलीज हो रही है, तो गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है पॉलिसी बनाने में, ताकि ये एमिशन जो है वो रिड्यूस हो सके और एनर्जी से रिलेटेड पॉलिसीज बन सके। ओके, फिर इनेबल्स इंडस्ट्रीज टू आइडेंटिफाई द एमिशंस हॉटस्पॉट्स। ठीक है, बताना ये इंडस्ट्रीज को इनेबल करता है कि ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करे जहां से एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है और फिर उस एमिशंस को रिडक्शन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। अब फिफ्थ पॉइंट है की फॉर अचीविंग नेट जीरो गोल्स। ठीक है, उसके बाद है प्रमोट्स एनर्जी एफिशिएंट एंड लो कार्बन लाइफस्टाइल्स। ठीक है, ऐसे लाइफस्टाइल्स को हमको प्रमोट करना है चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट और लो कार्बन लाइफस्टाइल्स होते हैं, जिसमें कार्बन का एमिशन कम होता है। एनकरेजेस रिफॉरेस्टेशन एंड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम। कार्बन फुटप्रिंट हमको एनकरेज करता है कि हम रिफॉरेस्टेशन करें। हमको जब पता चलता है कि बहुत ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अवेयर होते हैं इस बारे में कि हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए और क्लीन एनर्जी प्रोग्राम्स करना चाहिए। स्ट्रेंथन्स द क्लाइमेट एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इन सब के थ्रू हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है और क्लाइमेट एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 पॉइंट्स जो हो गए आपके, ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। अब इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर मानव प्रभाव को मापने में सहायक होता है। कार्बन फुटप्रिंट कार्बन पदचिह्न दैनिक गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक ताप वृद्धि के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। कार्बन पदचिह्न सरकारों को उत्सर्जन कमी और ऊर्जा नीति बनाने में सहायता करता है। उद्योगों को उत्सर्जन स्रोतों की पहचान करने में मदद करता है। नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऊर्जा कुशल और कम कार्बन जीवन शैली को बढ़ाता है। पुनः नवीनीकरण और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है और जलवायु शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को सशक्त करता है। ठीक है, ये हो गया कार्बन पदचिह्न का महत्व हिंदी में। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन फुटप्रिंट की इसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट लेवल पे क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग में इसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है और एजुकेशन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए। हो सकता है आपको एप्लीकेशन से सीधा पूछ ले, तो आप इन 6 पॉइंट्स को लेके आप थोड़ा सा उसको डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग एंड पेरिस एग्रीमेंट गोल्स जो है वो कार्बन फुटप्रिंट के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल पे असेसिंग एंड रिड्यूसिंग द सप्लाई चेन एमिशंस, उसमें पता चलता है कि कहां पे एमिशन ज्यादा हो रहा है, उसको रिड्यूस करने का काम हम कर सकते हैं थ्रू कार्बन फुटप्रिंट। प्रोडक्ट लेवल लाइफ साइकिल एमिशन एनालिसिस, किसी भी प्रोडक्ट के बनने में, उसके यूज में, उसके लाइफ साइकिल में कहां पर कार्बन का एमिशन ज्यादा हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिड्यूस करना। ठीक है, फिर है इंडिविजुअल लेवल मेजरिंग एंड रिड्यूसिंग पर्सनल एमिशंस, किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू अगर कार्बन का जो एमिशन है वो ज्यादा हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके रिड्यूस करना। अर्बन प्लानिंग डिजाइनिंग लो कार्बन सिटीज एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसे सिटीज और कार ट्रांसपोर्ट को सेटअप करना जिसमें ये जो कार्बन का एमिशन है वो कम हो। ठीक है, फिर एजुकेशन प्रमोटिंग क्लाइमेट लिटरेसी, लोगों को क्लाइमेट के बारे में, कार्बन एमिशन के बारे में, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन के बारे में एजुकेट करना भी इसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये हो गए 6 एप्लीकेशंस, आप ध्यान में रखिए इसको।
नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय स्तर नीति निर्माण और पेरिस समझौते के लक्ष्यों हेतु, औद्योगिक स्तर आपूर्ति श्रृंखला में उत्सर्जन विश्लेषण, उत्पाद स्तर पे जीवन चक्र उत्सर्जन का आकलन, व्यक्तिगत स्तर पे सब अपने उत्सर्जन को मापना और घटाना, शहरी योजना में कम कार्बन शहर और परिवहन प्रणाली बनाना, फिर शिक्षा में जलवायु साक्षरता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बन फुटप्रिंट के, आपको समझ में आए कि कितना कार्बन जो है एमिशन होता है। ड्राइविंग 1 किलोमीटर में 0.25 किलोग्राम CO2 एमिट होता है। 1 किलोवाट कोल इलेक्ट्रिसिटी से 0.9 किलोग्राम CO2 रिलीज होता है। 1 किलो बीफ के प्रोडक्शन में 27 kg CO2e रिलीज हो रहा है। 1 दिल्ली लंदन फ्लाइट से 1.5 टन CO2 पर पैसेंजर रिलीज होता है। बहुत ज्यादा है। कार चलाने से, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कार चलाने से 0.25 kg CO2, ठीक है। 1 किलोवाट कोयला आधारित बिजली में 0.9 kg CO2, 1 किलो गोमांस प्रोड्यूस करने में 27 kg CO2 रिलीज होता है, और दिल्ली लंदन उड़ान में 1.5 टन CO2 पर यात्री रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर इसके बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पे कार्बन कितना रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब उसका समरी क्या है हमारे वीडियो का, द कार्बन फुटप्रिंट मेजर्स द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका कॉन्सेप्ट देखा है। कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि, और डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये टोटल ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस को बताता है थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन CO2 इक्विवेलेंट, इसका किस वैल्यू में एक्सप्रेस होता है, CO2e में। ठीक है, फिर इट इंक्लूड्स एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड वेस्ट एमिशंस, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इट गाइड्स क्लाइमेट एक्शंस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये इनके इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, और लास्टली उसके क्या एप्लीकेशंस है, ये हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। कार्बन पश्चिम मानव गतिविधियों से उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापता है। ठीक है, इसे CO2 समतुल्य में मापा जाता है। इसमें ऊर्जा, परिवहन, भोजन और अपशिष्ट से उत्सर्जन शामिल है। यह सतत जलवायु कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्बन फुटप्रिंट का जो टॉपिक है वहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोगों में से जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज नए वीडियो डल रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो वीडियो डलते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक आज ये यही क्लोज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।